आज जो है हम लोगों ने केसकेडिंग स्टाइल शीट पढ़ते हैं। सीएसएस सीएसएस से जो केसकेडिंग स्टाइल शीट का पर्पज ये है कि आप HTML के एलिमेंट्स को किस तरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हाउ टू कस्टमाइज वेब पेज एंड हाउ टू मेक इजीनेस इन कस्टमाइजेशन ऑफ वेब पेज। तो इससे पहले क्या होता था कि आप स्टाइल वगैरह HTML के अंदर ही ऐड करते थे। अब जो कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट हुआ कि आप जो है अपनी कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन से क्या मुराद है कि आप अपनी वेब पेज की कलर कम्बिनेशन क्या रखना चाहते हैं। आप उसकी जो है उसमें स्टाइलिंग क्या बनाना चाहते हैं, बैकग्राउंड कैसा हो, साइज कैसा हो। इस सारी चीज़ को आप क्या करते हैं, सेव कर देंगे स्टाइल शीट के अंदर। अब स्टाइल शीट की वजह से फिर फायदा क्या हुआ कि आप एक मरतबा स्टाइल शीट बना लेते हैं। उस स्टाइल शीट को आप चाहे तो एक पेज पे अप्लाई कर ले, चाहे पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर ले। स्टाइल शीट में चेंज करेंगे तो तमाम वेबसाइट के ऊपर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इससे पहले क्या होता था कि आप जो भी स्टाइलिंग थी वो आप टैग के अंदर करते थे, तो आपको हर पेज के अंदर अलग से जो है वो स्टाइलिंग करनी पड़ती थी, और उसकी वजह से बाद कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती थी कि एक पेज पे एक स्कीम है, दूसरे पे दूसरी हो गई, तीसरे पे तीसरी हो गई। तो अब जो है वो जो स्टाइलिंग है वो सारी CSS के अंदर आ गई, और HTML के टैग के अंदर आप स्टाइलिंग को ऐड नहीं करते। और इसकी वजह से जो है फिर आपका ये यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग ऑफ स्टाइलिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। यानी CSS में आप एक मरतबा डिफाइन कर लेते हैं, और जैसे आप सी के अंदर इंक्लूड करके किसी भी लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाते हैं और उसको यूज कर लेते हैं, इसी तरीके से आप किसी भी पेज के अंदर CSS फाइल को ऐड करते हैं, इंक्लूड करवाते हैं, और देन उसको जो है उसकी बेस पे अपने वेब पेज को कस्टमाइज करवा लेते हैं। जो आपके पास स्टाइलिंग के लिए जो है वो तीन वेज हैं। एक है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, दूसरी इंटरनल, और तीसरी इनलाइन स्टाइल शीट। एक्सटर्नल का क्या मतलब है कि आप स्टाइलिंग जो है वो अलग फाइल के अंदर रखते हैं और उसको इंक्लूड करते हैं। इंटरनल का क्या मतलब है कि आप अलग फाइल नहीं बनाते, बल्कि उसी फाइल के अंदर HTML के हेडर के सेक्शन के अंदर अपना स्टाइल बना लेते हैं, और फिर उस सिंगल पेज के ऊपर आप उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो इंटरनल की वजह से वो दूसरे पेजेस के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करता, सिर्फ उसी एक वेब पेज में जहां आपने इंटरनली स्टाइल शीट को डिफाइन किया है वहीं पे रहता है। तीसरा इनलाइन है कि आप सिर्फ पर्टिकुलर किसी टैग के अंदर ही स्टाइल को डिफाइन करते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। अब इसको जरा देखिएगा, एक्सटर्नल में आपके पास जो भी मैंने बताया था कि जैसे C++ के अंदर आप इंक्लूड करवाते हैं, उसी तरह ये वो यूज हो जाती है। आप CSS की अलग फाइल बनाते हैं, उसको .css से सेव करते हैं, और उसके अंदर आप अपने अपने स्टाइल शीट की इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं कि बैकग्राउंड कैसा होगा, फ़ॉन्ट कैसा होगा, पैराग्राफ कैसा होगा, बटन कैसा होगा, बॉडी कैसे होगी। ये सारी चीज़ें जो है आप CSS में डिफाइन करते हैं। और फिर उसको यूज़ कैसे करते हैं कि आप एक लिंक का टैग यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका वेब पेज लिंक हो जाता है किसके साथ, CSS स्टाइल शीट के साथ। और उसका एड्रेस जो है आप एच रेफरेंस के अंदर माई क्लास डॉट सी एस एस करके ऐड कर दें। तो आप वो सारे चीज़ें जो आपने यहाँ फीचर फाइल शीट की डिफाइन की हैं वो आपके शामिल हो जाते हैं आपके वेब पेज में। दूसरा इंटरनल है। इंटरनल में आप क्या करते हैं कि हेड के अंदर, जैसे हेड के अंदर आपने स्टाइल बनाया टाइप CSS और उसकी सेटिंग की, अब वो जो है ये जो आपने कहा हेडिंग टू, अब जब भी आप बॉडी के अंदर जहाँ पे भी हेड टू यूज करेंगे उसका कलर येलो ही बनेगा। जब भी पैराग्राफ यूज करेंगे उसका मार्जिन जो है लेफ्ट जस्टिफाई और 20 पिक्सल का बनेगा। जब भी आपने बॉडी के अंदर जो भी चीज, जो भी वेब पेज, जो भी आप पेज बनाएंगे उसका बैकग्राउंड कलर जो है ये वाला जिस जो आपने लगाया वो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से। और इनर के अंदर क्या होता है कि आप जैसे ये पैराग्राफ है, इसके अंदर आपने कहा जी कलर ये होगा, मार्जिन ये होगा, तो ये सिर्फ इसी पैराग्राफ में, इसके बाद अगर कोई और पैराग्राफ आती तो उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। तो ये वाला स्टाइल सिर्फ इसी टैग के अंदर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनलाइन स्टाइल। अब बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप एक से ज़्यादा स्टाइल्स को किसी पर्टिकुलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मसलन
कि if some property has set for same set selector in different style sheet, मसलन एक स्टाइल शीट में आपने हेड थ्री को यह डिफाइन किया, कलर रेड रखा, दूसरी स्टाइल शीट में आपने हेड थ्री ये डिफाइन किया, ठीक है, तीसरी में आपने जो है वो कलर, अब यहाँ पे अब आपने इसको यूज किया लाइक एक्सटर्नल सीएसएस में हैज थ्री डिफाइन लाइक दिस, एक्सटर्नल में आपने ये डिफाइन किया, और इंटरनल स्टाइल शीट में आपने ये सिलेक्टर यूज किया, और इसी तरीके से जो आपका इन लाइन है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इफ द पेज विद द इंटरनल स्टाइल शीट आल्सो लिंक टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, द प्रॉपर्टी फॉर हेड थ्री देन आउट विल बी, ये वाली होगी। अब इसमें देखें यहाँ पे क्या हुआ, कलर रेड वो ये ले लिया, टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है एक्सटर्नल में, इंटरनल में क्या है राइट, तो वो किसको लेगा, राइट को लेगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 8 पॉइंट का है, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 20 का है। अब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ये जब आपने ये दोनों डिफाइन कर दी, इनमें इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, तो फिर डोमिनेट, सर वालेकुम सलाम, सर आपका सिर्फ एक स्क्रीन पे एक पेज शो हो रहा है, नेक्स्ट कोई पेज नहीं शो हो रहा हमें। क्या क्या हो रहा है, बड़ी सर जल्दी बोल सिर्फ जी सर वो इंट्रोडक्शन वाला पेज शो हो रहा है, बस इसके अलावा कोई पेज में शो नहीं हो रहा। आप तो उसी पेज से बढ़ा। आपने आपने बड़ी जल्दी बता दी, नहीं जी हम बहुत आगे चले गए। सर मैं क्लास से पूछा कि आपके साथ भी ऐसा ही है, तो उन्होंने बताया कि हाँ जी। तो बताए तो नहीं ना, मैं बताएंगे तो पता चलेगा ना। सर चले मैं समझी शायद मेरे साथ प्रॉब्लम है कि चले अभी देखिए, अभी अभी शेयर होगी सबके साथ जी। सर नहीं अभी भी नहीं हो अब रही जी मल्टीपल सर, अब हो गई। मल्टीपल अब हो गई है मल्टीपल स्टाइल शीट आ रही है ना। चले वो जी बात उसके अंदर यहाँ पे यही चल रहा था, ये तीन तरह की मैंने बताई थी। एक के अंदर एक्सटर्नल बताया, एक्सटर्नल के अंदर क्या है, सीएसएस की फाइल अलग है और जी एचटीएमएल की फाइल अलग है, आप उसको इंक्लूड करवा देते हैं। जैसे आपने लिंक दिया, लिंक के अंदर रिलेशन क्या है, सीएसएस यूज करूंगा और उसका एड्रेस क्या है ये, तो इसका मतलब ये सीएसएस यहाँ पे इस पेज के अंदर, और जिस जिस पेज के अंदर आप इसको रिलेशन में लिंक में डालेंगे वो वहाँ पे शामिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि पेज के अंदर ही आपने डिफाइन कर दिया, स्टाइल हेड के अंदर डिफाइन कर दिया, वो यहाँ पे इस पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तीसरा ये है कि आपने टैग के अंदर जो है वो कर दिया, वो टैग पे आ जाएगा, तो ये टैग के अंदर ही ये अप्लाई होगा। उसके बाद अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद मैं अगली एक चीज बताने जा रहा था कि अगर फर्ज किया कि एक पेज के अंदर आपके पास एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है, पेज के अंदर एक्सटर्नल भी है इंटरनल है, इफ पेज विद द इंटरनल स्टाइल शीट आल्सो लिंक टू द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, द प्रॉपर्टी फॉर एच थ्री, हेडिंग थ्री के लिए क्या होगा। अब यहाँ पे देखें, जो एक्सटर्नल ने कलर बताया है, इंटरनल ने कलर नहीं बताया, तो इसका मतलब कलर किसका यूज हो जाएगा, वही जो एक्सटर्नल ने बताया। यानी आप इस केस में क्या आप दोनों यूज करते हैं, क्या आप एक्सटर्नल को लिंक भी करते हैं, इंटरनल को, इंटरनल स्टाइल भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए, तो फिर क्या होगा, तो एक्सटर्नल की जो चीज एडिशनल थी रेड, वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी, और बाकी चीजें सारे इंटरनल की ही अप्लाई होंगी, बाकी सारी चीजें क्या इंटरनल। तो अब इसमें यानी ये बात हो गई कि ये जो चीज है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होने की वजह से, जैसे आप वहां पर भी पढ़ते थे, आप लोगों ने मैं देखा था कि अगर ग्लोबल वेरिएबल भी सेम नेम से हो और लोकल वेरिएबल भी सेम नेम से हो, तो लोकल विजिबल होगा, ग्लोबल विजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कि जो इंटरनल है उसकी वो डोमिनेट होगा, वो ओवरराइड करेगा, और जो अगर जो प्रॉपर्टी इंटरनल में नहीं है तो वो एक्सटर्नल से ले ली जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ, एक्सटर्नल से रेड की कलर करेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल से ले लेगी, और बाकी सारी इंटरनल वाली करेक्टरिस्टिक यहाँ पे डोमिनेट हो जाएगी। अब प्रायोरिटी कैस्केडिंग ऑर्डर ऑफ स्टाइल शीट क्या है, इनलाइन स्टाइल इनसाइड एचटीएमएल एलिमेंट। अब वो के कहाँ पे है, इनलाइन कहाँ पे होगा, इनसाइड द एचटीएमएल एलिमेंट, इंटरनल क्या होगा इन दी हेड सेक्शन, एक्सटर्नल कहाँ होगा स्टाइल शीट में, ठीक है। और ब्राउजर डिफॉल्ट, ब्राउजर डिफॉल्ट का क्या मतलब है कि जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है उसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। सो द एक्सटर्नल स्लाइड शीट विल बी ओवरराइड बाय द इंटरनल स्लाइड शीट, तो एक्सटर्नल जो है
को ओवरराइड कर दिया जाएगा थ्रू इंटरनल, इंटरनल डोमिनेट होगी। जैसे ये बात हम वहां पे भी मैंने आपको बताया, सी के अंदर भी ऐसे ही था, मतलब कोई एक वेरिएबल ए बनाते हैं, वो लोकल भी है ग्लोबल भी है, तो वहां पे लोकल विजिबल होगा, ग्लोबल विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगली जो चीज है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टाइल शीट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टाइल शीट। अब स्टाइल शीट की प्रॉपर्टीज क्या हैं जी। जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम इन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। मतलब एनिमेशन से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड से रेलेवेंट, बॉर्डर से रेलेवेंट, बॉक्स कलर एंड सो ऑन, पोजीशनिंग से, यूजर इंटरफेस से, 3D टेबल टेक्स्ट, ये सारी डिफरेंट ग्रुपिंग्स हैं प्रॉपर्टीज की। अब जैसे हमारे पास स्कोप ऑफ CSS प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये कंटेंट बॉक्स, ये कंटेंट बॉक्स की कंटेंट की लिमिट ये है, फिर उसके बाद पैडिंग की लिमिट है, फिर उसके बाद बॉर्डर की लिमिट है। जैसे होता है ना, आप बॉर्डर की कितना थिक कर सकते हैं, इतना थिक बॉर्डर कर सकते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर ये कितना कर सकते हैं, ये जो है पैडिंग आप इतनी कर सकते हैं, और कंटेंट आपका इस एरिया में देगा, तो ये इसका स्कोप है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड अटैचमेंट है, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड पे इमेज लगाते हैं, बैकग्राउंड की पोजीशन सेट करते हैं, बैकग्राउंड को रिपीट करना है, बैकग्राउंड क्लिप करना है, प्रिंटिंग एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्लिप करना है, ठीक है, और बैकग्राउंड ओरिजिन है, और बैकग्राउंड साइज, ठीक है जी। अब यह है बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी, मतलब आप कलर देते हैं, जैसे ये है हेक्स वैल्यू में आप इस तरह से दे सकते हैं, RGB आप ऐसे भी दे सकते हैं, RGB लिख के और इस तरह से भी दे सकते हैं। हेक्स में भी असल में वो RGB ही होता है, और वैसे अगर नेम देना चाहते हैं तो आप ऐसे दे सकते हैं, कलर नेम लाइक रेड, ठीक है। इसी तरीके से बैकग्राउंड इमेज के अंदर आप इमेज का URL दे देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी आप रिपीट देते हैं, तो अगर छोटे साइज का है, वो आप लोग ये करके देख चुके हैं, छोटे साइज का इमेज है तो वो सारों को रिपीट कर देगा, नो रिपीट करेंगे तो एक ही दिखाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अटैचमेंट, अटैचमेंट का क्या मतलब, मतलब आपने इमेज दिखाया, अगर पेज आपका बड़ा है, 2 पेज पे है, तो क्या इमेज वहां पहले पेज पे रहेगा, दूसरे पे नहीं जाएगा, तो वो आप अगर फिक्स करेंगे तो पहले पे रहेगा, सॉरी फिक्स करेंगे तो वो साथ साथ चलेगा, आप चाहे उसको स्क्रॉल बार यूज करते हैं तो इमेज साथ में वहीं रहेगा, फिक्स हो जाएगा। और अगर आप फिक्स नहीं करते तो जैसे ही पेज आगे गया तो उसका उधर भी बैकग्राउंड दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। ये वो सारी चीजें स्क्रोल में फिक्स करते हैं, लोकल करते हैं, इनिशियल करते हैं, इनहेरिट करते हैं, ये उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद पोजीशनिंग आप सेट करते हैं कि बैकग्राउंड में इमेज जो है वो नो रिपीट है, और आपने कहा मार्जिन जो राइट साइड से 20 पिक्सल 200 पिक्सल का रखना है, तो वो उसके मुताबिक हो जाएगा। इसी तरीके से मार्जिन 200 पिक्सल राइट टॉप करेंगे तो वो टॉप पे हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ हमारे पास उसकी पोजीशनिंग हो जाती है। उसके बाद बैकग्राउंड क्लिप आप लगाते हैं, बॉर्डर बॉक्स लगाते हैं, पैडिंग बॉक्स लगाते हैं, कंटेंट बॉक्स लगाते हैं, इनिशियल इनहेरिट, ये सारी चीजें आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना बॉर्डर, बैकग्राउंड क्लिप, कंटेक्ट बॉक्स, तो कंटेक्ट बॉक्स उसका जो है वहाँ पे आ जाएगा। ये आप ये वाली, इसके बाद बैकग्राउंड का आप ओरिजिन देते हैं। ओरिजिन में क्या है कि पोजीशन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज रिलेटिव टू द कंटेंट बॉक्स, आप वो कॉन्टेक्ट बस की रिलेटिव बता देंगे, इसके रेलेवेंट इतनी पोजीशन पे जो है ये हो जाए। The background origin property specify what the background position property should be relative to, relative का मतलब आपने ये पोजीशन दी जहाँ पे मेरा माउस है सेंटर में, तो अब इसकी मेजरमेंट इस पॉइंट के मुताबिक होगी, इधर से लेफ्ट होना है, इधर से राइट होना है, कहाँ होना है, तो वो उसके मुताबिक, तो आप इस तरीके से, फिर इस तरीके से यहाँ पे ये आप बैकग्राउंड ओरिजिन बॉर्डर बॉक्स आपने ये दे दिया, ये अब इसके लिहाज से वो आगे चलेगा जो भी आप पोजीशन देते हैं। बैकग्राउंड क्लिप क्या है, बैकग्राउंड क्लिप है, you will see that if border is dotted or of any other style then using the padding box will leave area of border uncolored, यानी जो बॉर्डर का एरिया है वो अनकवर्ड रखेगा, बॉर्डर का एरिया जो है अनकवर्ड रखेगा, ठीक है। तो अब इसमें वो पैडिंग में हमने बॉर्डर डॉटेड दे दिया, बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया, और बैकग्राउंड क्लिप जो है वो पैडिंग बॉक्स दे दिया।
ये पैडिंग बॉक्स की एग्जांपल हो गई, ये कंटेंट बॉक्स की कहाँ पे करें, ठीक है ना, येलो करा तो किसको करना है, कंटेंट बॉक्स, दूसरे को उसी को करेगा। यहाँ पे आपने क्या कहा कि बैकग्राउंड किसको करे, पैडिंग बॉक्स। अब पैडिंग कौन सा है, पैडिंग ये है, ये बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान का एरिया, वो ये इसके मुताबिक हो गया। और फिर आपने तीसरा कर दिया, बॉर्डर बॉक्स कर दिया, तो वो सारा एरिया आ गया। होती पहले वाली दूसरी स्लाइड में देखा था ना, बॉर्डर की कितना रीजन है और पैडिंग की कितना रीजन है और उसका कितना रीजन है, तो वो उसके लिहाज से आपने कलरिंग कर दी। उसके बाद बैकग्राउंड साइज देखते हैं, लेंथ, परसेंटेज, कवर, कंटेन। जैसे यहाँ पे इमेज है, बैकग्राउंड आपने ये दे दिया, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, टॉप से 40 पिक्सल, तो उसके मुताबिक। अब यहाँ पे लेंथ में देते हैं सेट दी, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज, उसके बाद लेंथ, परसेंटेज या कवर या कंटेन। लेंथ देते हैं सेट दी विड्थ एंड हाइट, लेंथ में क्या देते हैं, विड्थ हाइट देते हैं, तो उसके बाद फर्स्ट वैल्यू सेट दी विड्थ, सेकंड वैल्यू हाइट होगी। इफ ओनली वन वैल्यू इज गिवन देन सेकंड इज सेट टू एज एटो। एटो का मतलब है कि अगर आप एक वैल्यू देते हैं तो दूसरे को जितना पिक्चर का साइज है उसके मुताबिक हो जाएगा। फिर उसके बाद परसेंटेज है सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ बैकग्राउंड इमेज इन परसेंटेज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। पेरेंट एलिमेंट कहाँ है, जहाँ पे आप लगा रहे हैं, जहाँ पे आप लगा रहे हैं, मतलब टेबल के एक सेल में लगा रहे हैं तो पेरेंट एलिमेंट फिर टेबल का सेल होगा। the first value set the width, second value set the height, if only one value is given second will be auto। ठीक है, उसके बाद cover है, scale the background image to be large as possible so that the background area is completely covered by the background। सम पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड, ये भी आप लोगों ने करके देखा था, 50% कवर करते हैं, 100% कवर करते हैं, 33%, जैसे एक पीछे एग्जाम्पल में एक ने देखा था। उसके बाद कंटेन, स्केल द इमेज टू द लार्जेस्ट साइज सच दैट इट विड्थ एंड हाइट कैन फिट इनसाइड कंटेंट एरिया, तो उसको वो स्ट्रेच कर देगा। इस केस में क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। उसके बाद बैकग्राउंड ओरिजिन आप देते हैं, मतलब आपने बॉर्डर दे दिया, पैडिंग दे दी और इसका इमेज दे दिया, रिपीट नो रिपीट दे दिया, बैकग्राउंड पोजीशन लेफ्ट दे। अब ये वाली जो डिव है लेफ्ट के मुताबिक है, और ये जो है ये डिव वन में बैकग्राउंड बॉर्डर बॉक्स डिव वन में दे दिया और डिव टू में ये दे दिया। तो ये बैकग्राउंड ओरिजिन बॉर्डर बॉक्स, इसका ओरिजिन क्या बना दिया, बॉर्डर बॉक्स, इसका ओरिजिन क्या बना दिया, कॉन्टेंट बॉक्स। तो ये उसके मुताबिक यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद बॉर्डर की आउटलाइन प्रॉपर्टीज जो है, बॉर्डर है, बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर बॉटम कलर है, बॉटम स्टाइल है, ये सारी चीजें आप इसके मुताबिक एक वन बाय वन करके देखें। इसके अलावा बॉर्डर की और प्रॉपर्टीज है, लेफ्ट रेडियस, जो आपको नहीं समझ आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप उसको क्वेश्चन पूछ लीजिए। उसके बाद ये शेडो प्रॉपर्टी आ गई, आप शेडो देते हैं, अब बॉक्स शेडो 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 5 पिक्सल ब्लू और अच्छा सब। अब इसमें आपने कितनी चीजें सेट की, ये एक्स एक्सिस दे दिया, दूसरा क्या है वाई एक्सिस दे दिया, तीसरा क्या कर दिया, शेडो दे दिया। जैसे अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये शेडो कितना दिया, ठीक है, 5 पिक्सल का शेडो, और कलर कौन सा रखा, ब्लू। ठीक है, तो अब इस तरीके से जैसे आप देखते हैं 10 पिक्सल में 5, और ये कलर का के लिए होता है, आपने बैकग्राउंड कलर येलो और बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी, ठीक है। बॉर्डर मार्जिन एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इसके बाद सर बहुत है इतना। इतना बहुत है जी सर। ये, चलो ठीक है, इसको फिर करके देख लीजिए। अरे इस दफा हमारा सिलेबस बहुत आगे जा रहा है माशाल्लाह। ये तो स्पीडें आप देखने वाली होंगी, पिछली दफा भी हमारी किताब खत्म हो गई थी, नहीं तो वो तो आपको पता ही है। सर जी लास्ट वाला लेक्चर पे इम्प्लीमेंट करना था। लास्ट वाला लेक्चर इम्प्लीमेंट करना था, आपने करके देखा है, सर जी किया है थोड़ा बहुत। कोई मसला हुआ है, सर भी कर रहे हैं सर जी, आपने कहा था कि आप, करवाऊंगा। हाँ फिर ये तो मुझे आपको आते ही याद दिलाना चाहिए था। मेरे ख्याल दूसरी क्लास को भी मैंने ऐसे ही आगे पढ़ा दिया, हालांकि आज दोनों की ना लैब थी, आपकी भी और उनकी भी, तो होना तो यही चाहिए था कि वो पिछला करवाया जाता, बजाय वो पिछला जी करवाने, सर। तो उनको भी ये दोनों स्लाइडें पढ़ा दी, आपको भी ये इसी इतना ही पढ़ा दिया, उनको आपने थोड़ा ज्यादा ले पढ़ी है। सर नेक्स्ट लेक्चर पे सर करवा दी।
चलिए नेक्स्ट में तो करें, ये लेकिन वो सारा लेकिन प्रैक्टिस वाला ना लेकिन हमारे। उससे पहले आप खुद से करिएगा। मैं आपको मैंने स्टाइल बता दिया, मैंने कोई नई चीज तो नहीं है। देखो मैं जिस स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड एंड फास्ट रूल है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने खुद से सीखना है, उस वे में आपको बता रहा हूँ कैसे सीखना है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम ओके करना सर। है कि आप लोगों ने ये करना है कि आपने खुद से अपना अपना पर्सनल वेब पेज डिजाइन करना। वेब पेज में उसके अंदर जो चीजें पड़ी हैं उनको अप्लाई करें, और जो है वो अच्छे से कलर कम्बिनेशन, अच्छे से कंटेंट वगैरह डाल के, और वेब पेज जो है वो अपना पूरा डिजाइन, ठीक है। और उसको फिर जो है, जो अच्छी अच्छी चीजें उसके अंदर यूज करेगा उसको ग्रुप के अंदर ही शेयर करे, ताकि दूसरे लोग भी सीखें। समझ आई बात की? हर एक का कैलिबर एक नहीं होता। वेब पेज का असल में एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत अर्ली इन चीजों को खुद से करने वाले होते हैं। होते हैं ना ऐसे, आपकी क्लास में भी होंगे जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्लास में चले वो मैं कुछ चीज़ें 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 फिर आपको वो इम्प्लीमेंट भी करवा दूँ। चलो ठीक है जी, क्लास अटेंडेंस सेंड कर देना। सर मैंने ले लिया SS।